देखिए फार्मास्यूटिक्स में जो अभी जो हम क्या पढ़ेंगे, मेट्रोलॉजी एंड पोसोलॉजी। देखिए जो मेट्रोलॉजी और पोसोलॉजी है आप लोगों का प्रिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में जो हमारा ये देखिए, और आपका जो पोसोलॉजी का अलग से भी है। तो मैंने सारा एक कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, वो देखिए एक ही वीडियो में मतलब कि सारा आपको इसी वीडियो में सारा कैलकुलेशन वाला, मतलब डोज कैलकुलेशन का और जो आपका ये इंपीरियल सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम, वो लगभग सारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, को अल्कोहल डाइल्यूशन, एलिगेशन मेथड, सारा जो है इसी वीडियो में आपको जो है मैं सारे क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक जो सारा आपको अच्छे से रिवाइज करा दूंगी। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। देखिए अभी जो है हमारा क्वेश्चंस के थ्रू जो है टॉपिक को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं हम लोग। ओके, देखिए आपके जो है जो वेट, देयर आर टू सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। देखिए जो वेट और मेजरमेंट के लिए जो हमारे सिस्टम है, तो इम्पीरियल सिस्टम आता है ना, एक आपका मीट्रिक सिस्टम आता है। मीट्रिक सिस्टम जो अभी यूज़ होता है वो मीट्रिक सिस्टम होता है, जो अभी जो जैसे इंडियन फार्माकोपिया में भी जो वेट और कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए ना मीट्रिक सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। अगर आपसे कहें कि भाई इंडियन फार्माकोपिया में कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं वेट एंड कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए, तो हमारा मीट्रिक सिस्टम है ना। जैसे किलोग्राम जो वेट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट होती है और कैपेसिटी के लिए लीटर आता है, तो ये हमारा होता है कौन सा, मीट्रिक सिस्टम, है ना। तो दो सिस्टम होते हैं, एक तो इंपीरियल सिस्टम और एक मीट्रिक सिस्टम। तो इंपीरियल सिस्टम ना पहले ओल्ड सिस्टम है, पहले यूज़ किया जाता था, है ना। तो इंपीरियल सिस्टम क्या है, हमारा ओल्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में इंपीरियल सिस्टम आता है। जो अभी यूज़ करते हैं वो हमारा मेट्रिक सिस्टम है, ये आपने ध्यान रखना है एक बात तो। ओके, देखिए देर आर टू सिस्टम्स ऑफ वेट एंड मेजर्स, इंपीरियल सिस्टम एंड मीट्रिक सिस्टम। इंपीरियल सिस्टम क्या है, ओल्ड सिस्टम है वेट एंड मेजरमेंट का। ओके, तो देखिए इंपीरियल सिस्टम में जो वेट के मेजरमेंट के लिए जो इंपीरियल सिस्टम को डिवाइड किया गया है, देखिए मेजरमेंट ऑफ वेट इन इंपीरियल सिस्टम। तो हम पहले ओल्ड सिस्टम वाले की बात करें। इंपीरियल सिस्टम जो है, इंपीरियल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ वेट। वेट के मेजरमेंट के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एवोडोपोइज सिस्टम होता है, दूसरा एपोथिकैरी सिस्टम होता है। एवोडोपोइज एंड एपोथिकैरी सिस्टम। ओके, एवोडोपोइज सिस्टम में जो है आपका पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेइंग के लिए, और जो एपोथिकैरी सिस्टम है इसमें आपकी ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट होती है वेइंग के लिए। एपोथिकैरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ट्रोय सिस्टम। ओके, फिर आपका जो है एवोडोपोइज सिस्टम में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है, ये एक रिसेंटली एग्जाम में पूछी गई थी। ये भाई एवोडोपोइज सिस्टम है, इसमें स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग के लिए क्या है, तो पाउंड है। ओके, एलबी जो वर्ड है ये पाउंड के लिए यूज होता है। पाउंड को जो है, पाउंड के लिए आपका एलबी यूज होता है। ओके, तो 1 पाउंड में 60 आउंस, ओ जेड मतलब फ्लूड आउंस, और 1 पाउंड में अगर ग्रेन पूछें तो 7000 ग्रेन्स होते हैं, और 1 आउंस, आउंस मतलब फ्लूड आउंस की बात हो रही है, 1 आउंस में आपके 437.5 ग्रेन्स होते हैं। ये एवोडोपोइज सिस्टम की बात हो रही है। देखिए आपसे क्वेश्चन बनेंगे भाई कि एपोथिकैरी सिस्टम में ये अलग है कि भाई 1 फ्लूड आउंस में कितने ग्रेन्स, तो उसमें अलग है, इसमें अलग है। तो आपको ना थोड़ा सा इनको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो आपका जो है 1 फ्लूड आउंस में जो है 437.5 ग्रेन्स है। ये एवोडोपोइज सिस्टम जिसमें पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है वेइंग की, उसकी बात हो रही है। ओके, अब एपोथिकैरी सिस्टम बताया मैंने आपको, ट्रोय सिस्टम भी कहते हैं। इसमें ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं वेइंग के लिए, है ना। 1 स्क्रैपल, इसमें देखिए 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होते हैं। क्या होता है, 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होते हैं। आपके 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स होते हैं। 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स। 1 जो आउंस होता है आपका, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं। 1 आउंस मतलब कि 1 फ्लूड आउंस में 480 ग्रेन्स है। और आपका जो ये एपोथिकैरी सिस्टम है, एवोडोपोइज सिस्टम में मैंने आपको 1 आउंस में क्या बताया था, एवोडोपोइज में 1 आउंस में क्या बताया था, 437.5 ग्रेन बताए थे, है ना। और इसमें ट्रोय सिस्टम में क्या बताया, 1 आउंस में 480 ग्रेन, तो याद रखना है। और 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स होते हैं। 1 पाउंड में कितने ग्रेन्स हैं, 5760। और 1 पाउंड में जो हमारा एवोडोपोइज सिस्टम था उसमें 1 पाउंड में कितने ग्रेन थे, 7000 ग्रेन, है ना। तो उसमें 1 पाउंड में 7000 ग्रेन थे, इसमें 1 पाउंड में आपके 5760 ग्रेन्स है। उसमें 1 आउंस में
437.5 ग्रेन थे, इसमें 1 आउंस में 480 ग्रेन्स हैं। ओके, क्लियर है। तो अभी आगे चलिए, अभी और जो पॉइंट्स है सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर कर लेंगे। 1 आउंस OZ मतलब आउंस, फ्लूइड आउंस है ना। 1 आउंस अवोर्डोपोइस, तो अभी मैंने आपको अवोर्डोपोइस बताया, अवोर्डोपोइस को AP से डिनोट करेंगे अपन, ओके। और एपोथिकैरिस को AC से डिनोट करेंगे। एपोथिकैरिस ये CR इसमें, अवोर्डोपोइस है ना। तो अवोर्डोपोइस इसमें PR है, तो इसमें पाउंड जो है स्टैंडर्ड यूनिट तो वेइंग के लिए। एपोथिकैरिस में क्या बताया, स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग के लिए मैंने आपको ग्रेन बताया है ना। तो अभी आपसे पूछा गया 1 आउंस अवोर्डोपोइस कंटेन, तो अवोर्डोपोइस की बात हो रही है, अवोर्डोपोइस की बात हो रही है, तो इसमें 1 आउंस में कितने मैंने आपको ग्रेन्स बताए, अवोर्डोपोइस की बात हो रही है। तो इसमें 1 आउंस में देखिए 436.7, 435.7, 480.2 या 437.5। देखिए जब हमने एपोथिकैरिस की बात करी थी तो इसमें तो आपके 1 आउंस में 480 ग्रेन्स थे, है ना। और अवोर्डोपोइस की बात करी 437.5 मैंने आपको ग्रेन्स बताए, किसमें, अवोर्डोपोइस सिस्टम में 1 आउंस में कितने ग्रेन, 437, 437.5। देखिए कितने सिमिलर ऑप्शन है ना कंफ्यूज करने के लिए। 437.5 ग्रेन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका है ना। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी मेजरमेंट इन इम्पीरियल सिस्टम। तो देखिए इम्पीरियल सिस्टम जो है ना, इम्पीरियल सिस्टम में मैंने आपको 2 सिस्टम बताए, इसको डिवाइड किया गया था। वेट जो है, वेट के मेजरमेंट के पर्पस से इसको डिवाइड किया गया था, अवोर्डोपोइस जो है और एपोथिकैरिस में। लेकिन जो कैपेसिटी मेजरमेंट है वो दोनों में ही, कैपेसिटी मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट गैलन होती है, दोनों में, है ना। आपका अवोर्डोपोइस में भी, एपोथिकैरिस में भी, तो आपकी कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए हमारी गैलन आती है स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। तो कह रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी मेजरमेंट इंपीरियल सिस्टम में मिलीलीटर गैलन मिनिमम आउंस, तो हमारा गैलन होता है। क्या होता है कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए, क्या याद रखोगे, गैलन इज द स्टैंडर्ड यूनिट, ओके, फॉर द कैपेसिटी मेजरमेंट इन इंपीरियल सिस्टम की बात हो रही है हमारे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए देखिए इसको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा भी हुआ है, इसी टाइप से मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी इन इंपीरियल सिस्टम में कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इज द सेम इन बोथ अवोर्डोपोइस एंड एपोथिकैरिस सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। गैलन इज द स्टैंडर्ड यूनिट एंड ऑल अदर मेजर्स ऑफ कैपेसिटी आर डिराइव्ड फ्रॉम इट, ओके। तो गैलन स्टैंडर्ड है, सारे के सारे दूसरे मेजर्स है गैलन से डिराइव होंगे, है ना। तो 1 गैलन में होते हैं 160 फ्लूइड आउंस होते हैं। 1 गैलन में कितने फ्लूइड आउंस होते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस है। अब 1/4 ऑफ गैलन, मतलब कि 1/4 ऑफ गैलन का मतलब हो गया कि भाई 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस थे, है ना। तो 1/4 ऑफ गैलन, तो इसका भी 1/4 कर दो, इसका 1/4 करोगे तो 40 हो गया, तो 40 फ्लूइड आउंस, है ना। तो 1 क्वार्ट, इसका मतलब 1 क्वार्ट में 40 फ्लूइड आउंस हो गए, है ना। 1/8 ऑफ गैलन होता है 1 पिंट, तो इसका मतलब 1 पिंट में अगर आप इसको 1/8 करोगे तो ये 20 हो जाएगा। 1 पिंट में 20 फ्लूइड आउंस हो गए। और 1/60th ऑफ गैलन मतलब कि 1 फ्लूइड आउंस, है ना। तो याद रखना है आपने, गैलन का जो 1/4 है वो 1 क्वार्ट है, 1/8 है गैलन का वो 1 पिंट है। 1/60th कर देंगे, 1/60th कर देंगे तो आपका वो 1 फ्लूइड आउंस हो जाएगा। 1/8 ऑफ फ्लूइड आउंस, कह रहे 1/8 ऑफ जो आपका फ्लूइड आउंस है इसका 1/8 करेंगे आप लोग, है ना, तो वो 1 फ्लूइड रैकम होता है। कह रहे 1/60th ऑफ फ्लूइड रैकम, अब इस फ्लूइड रैकम का 1/60th 1 मिनिमम होता है, ओके। फिर आपका है 1 क्वार्ट, तो अभी ये तो हमने देख लिया, 1 क्वार्ट में 40 फ्लूइड आउंस, 1 पिंट में 20 फ्लूइड आउंस, और 1 फ्लूइड आउंस में 480 मिनिम होते हैं। याद रखना 1 फ्लूइड आउंस में 480 क्या होते हैं, मिनिम होते हैं 1 फ्लूइड आउंस में, ओके। और 1 फ्लूइड रैकम में 60 मिनिम्स होते हैं। तो देखिए एग्जाम में बन सकता है, कुछ नहीं कह सकते क्वेश्चन कि भाई 1 क्वार्ट में कितनी फ्लूइड आउंस है, 1 पिंट में कितने फ्लूइड आउंस है, 1 फ्लूइड आउंस में कितने मिनिम है, 480 मिनिम है, 1 फ्लूइड रैकम में कितने मिनिम है, 40 मिनिम है, ओके। तो ये सारे थोड़ा सा इसका जो है अपने को लर्न ही करना पड़ेगा ना। तो एक कॉपी में इसको पेजेस पे लिख के अपनी जो स्टडी टेबल है वहाँ पर लगा लेना, ताकि जो है वो फिर चीज़ें हमें याद रहती है, वो हम देखते रहते हैं उनको,
है ना। विच आर दीज इज करें, विच ऑफ दीज इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूनिट है, मिलीलीटर है, आउंस है, लीटर है या मिनिम है। तो इसके लिए हमारा लीटर हो जाएगा कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए, है ना। तो जो हमारा मीट्रिक सिस्टम है यही है इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। तो इसमें जो है देखिए मीट्रिक सिस्टम इज़ यूज्ड इन इंडियन फार्माकोपिया में यूज़ किया जाता है वेट एंड कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए। मैंने आपको दो सिस्टम बताया, एक तो इम्पीरियल सिस्टम जो हमारा ओल्ड सिस्टम है और जो अभी यूज़ होता है वो मीट्रिक सिस्टम, है ना। तो आपका जो इसमें वेट के मेजरमेंट के लिए जो मीट्रिक सिस्टम यूनिट वो किलोग्राम होती है स्टैंडर्ड यूनिट, और कैपेसिटी के लिए लीटर स्टैंडर्ड यूनिट होती है। हमारे मीट्रिक सिस्टम की बात हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम वन स्क्रैपल इज इक्वल टू, ट्रॉय सिस्टम की बात हो रही है तो कौन सा एपोथिकैरिस है अवोर्डोपोइस है, बताइए अवोर्डोपोइस है या एपोथिकैरिस है ट्रॉय सिस्टम। ट्रॉय सिस्टम होता है एपोथिकैरिस सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम बोलते हैं, है ना। एपोथिकैरिस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ट्रॉय सिस्टम। तो थोड़ा सा इसको देखिए, मैंने तो बहुत फनी तरीके से याद करा हुआ है। देखिए एपोथिकैरिस, इसमें कैरीज आ रहा है, मतलब कि टी से मतलब टॉफ़ी खाने से ना कैरीज, दांतों में कैविटीज़ वगैरह कैरीज वगैरह हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने तो इसको याद किया हुआ है, फिर ना वो दिमाग में रहता है, क्योंकि इतना तो हमें पता ही है कि भाई एपोथिकैरिस सिस्टम अवोर्डोपोइस सिस्टम मतलब चीज़ें दिमाग में आती, थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूजन होता है तो वो इस टाइप से दूर हो जाता है ना। तो एपोथिकैरिस में एपोथिकैरिस पी से पाउंड, पाउंड जो है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। और जो एपोथिकैरिस ये है हमारा अवोर्डोपोइस है ये, ठीक है, अवोर्डोपोइस है ये, पीछे अवोर्डोपोइस सिस्टम में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है। एपोथिकैरिस में हमारे ट्रॉय स्टैंडर्ड जो है ट्रॉय इसे बोलते हैं, और जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेट के लिए मैंने आपको बताई थी, इसमें कौन सी बताई थी, इसमें पाउंड और इसमें ग्रेन बताई थी, है ना। और दोनों में कैपेसिटी के लिए गैलन है। तो आपका ट्रॉय सिस्टम की बात हो रही है, मतलब कि आपके एपोथिकैरिस सिस्टम की बात हो रही है। एपोथिकैरिस सिस्टम में क्या पूछा है, वन स्क्रैपल में कितने ग्रेन्स होते हैं। एक स्क्रैपल इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था 20 ग्रेन बताया था। वन स्क्रैपल में कितना ग्रेन बताया, 20 ग्रेन। फिर एक एग्जाम में पूछ लिया हाफ स्क्रैपल इज इक्वल टू, तो कितने ग्रेन हो जाएंगे, वन स्क्रैपल में 20 है तो हाफ में 10 ग्रेन्स हो जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन अभी आगे आएगा, है ना। तो आपका जो है वन स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स हो गए, हमारे ट्रॉय सिस्टम की बात हो रही है, एपोथिकैरिस सिस्टम की बात हो रही है। वन स्क्रैपल में कितने हो गए, 20 ग्रेन्स होते हैं, ओके। बाकी 7000 ग्रेन्स आपने कहाँ देखे थे, 7000 ग्रेन्स हमने देखे थे 1 पाउंड में, 1 पाउंड में। और हमारा अवोर्डोपोइस सिस्टम था, अवोर्डोपोइस सिस्टम में 1 पाउंड में हमने 7000 ग्रेन्स देखे थे। और जो हमारा एपोथिकैरिस सिस्टम है उसमें हमने 1 पाउंड में जो है 1 पाउंड में कितने ग्रेन्स देखे थे, एपोथिकैरिस सिस्टम में हमने 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स देखे थे, है ना। तो थोड़ा सा याद साथ साथ करते चलना, है ना, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और थोड़े से कंफ्यूजिंग से हैं। 480 ग्रेन्स 1 आउंस में होते हैं। जो हमारा ये ट्रॉय सिस्टम है ना, ट्रॉय सिस्टम में ही 1 आउंस में 480 ग्रेन्स देखे थे हमने, है ना। और 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स देखे थे, 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा होता 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू 20 ग्रेन्स, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट तो लिखा भी हुआ है इसमें, देख लीजिए, है ना। 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स, एपोथिकैरिस सिस्टम जो है ट्रॉय सिस्टम 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में जो है 480 ग्रेन्स है, और 1 पाउंड में आपका 5760 ग्रेन्स, ओके। तो ये हमारा है कौन सा, एपोथिकैरिस सिस्टम है। और जो अवोर्डोपोइस सिस्टम था, अवोर्डोपोइस सिस्टम में मैंने आपको 1 पाउंड में कितने बताए थे, 7000 ग्रेन्स बताए थे, है ना। 1 पाउंड में 7000 ग्रेन्स थे, और 1 आउंस में उसमें थे 437.5 ग्रेन थे, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पाउंड एपोथिकैरिस इज इक्वल टू, तो आपसे वही पूछ लिया, अब 1 पाउंड में पूछ लिया। एपोथिकैरिस सिस्टम जो ट्रॉय सिस्टम है, एपोथिकैरिस सिस्टम मतलब कि ट्रॉय सिस्टम की बात हो रही है, एपोथिकैरिस मतलब कि ट्रॉय सिस्टम की बात हो रही है ना। तो इसमें जो है 1 पाउंड में कितने ग्रेन्स बताए, 1 पाउंड में देखिए 7000 ग्रेन्स तो हमने दूसरे वाले में अवोर्डोपोइस में देखे थे 1 पाउंड में ना, 6375 देखे ही नहीं। 480 ग्रेन्स तो हमने 1 आउंस में देखे थे,
किसमें देखे थे, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स थे, इसी में एपोथिकैरिस में ही थे। 5760 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। तो एपोथिकैरिस सिस्टम में हमारे 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये लिखा हुआ है 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स होते हैं हमारे, ये एपोथिकैरिस सिस्टम है, ट्रॉय सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है 1 ट्रॉय आउंस कंटेन। तो 1 ट्रॉय, वही ट्रॉय सिस्टम मतलब कि एपोथिकैरिस सिस्टम, उसमें 1 आउंस में मैंने आपको कितने ग्रेन्स बताए, तो वही क्वेश्चन है। देखिए कितने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। तो देखिए हमने इसमें क्या देखा, 480 ग्रेन्स देखिए है ना। एपोथिकैरिस सिस्टम जो है ट्रॉय सिस्टम, इसमें 1 आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं, और दूसरा अवोडोपोइस सिस्टम में 1 आउंस में 437.5 ग्रेन देखे थे। 437 देखिए कैसे, इसमें 435 वाला नहीं है, 437.5 देखा था, है ना, किसमें, अवोडोपोइस सिस्टम में, जिसमें पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट था हमारा, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, 480 ग्रेन्स 1 ट्रॉय आउंस में, है ना। फिर से वही लिखा हुआ है, एपोथिकैरिस सिस्टम, ट्रॉय सिस्टम, 1 आउंस में 1 स्क्रैपल 20 ग्रेन, 1 ड्रैकम 60 ग्रेन, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स। नेक्स्ट है 20 ग्रेन इज इक्वल टू, देखिए इसके ऊपर कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, 20 ग्रेन किसके इक्वल होता है ना। तो मैंने अभी आपको बताया 20 मतलब कि किस में था 20 ग्रेन्स, तो हमारा जो यही है एपोथिकैरिस सिस्टम, जो ट्रॉय सिस्टम है, इसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन बताए हैं ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 स्क्रैपल में देखिए 20 ग्रेन लिखा भी हुआ है, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स हमने देखे, 1 आउंस में हमने 480 ग्रेन्स देखे, और 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स। तो ये बात हो रही है किसकी, एपोथिकैरिस सिस्टम की, मतलब कि ट्रॉय सिस्टम की। ओके, ट्रॉय सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्लियर है। तो ये हम देख चुके हैं एपोथिकैरिस सिस्टम, ट्रॉय सिस्टम, एपोथिकैरिस सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम, इसमें जो है हमारी ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट है वेइंग के लिए, और जो है 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स, 1 आउंस में 480 एंड 1 पाउंड में आपका 5760 ग्रेन्स। नेक्स्ट है इंपीरियल सिस्टम फॉर 1 टेबल स्पूनफुल। तो 1 टेबल स्पूनफुल जो है वो किसके इक्वल होता है, इंपीरियल सिस्टम की ही बात हो रही है हमारी। 2 फ्लूइड ड्रैकम होगा, 1 फ्लूइड आउंस होगा, 4 फ्लूइड ड्रैकम होगा, 1 फ्लूइड ड्रैकम होगा। तो ये 1 टेबल स्पूनफुल में 4 फ्लूइड ड्रैकम होता है। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। देखिए आपका जो है ये टेबल है, जिसमें आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि देखिए इधर लिखा इंपीरियल सिस्टम में लिखा हुआ कि भाई 1 ड्रॉप है वो किसके इक्वल है, इंपीरियल सिस्टम में किसके इक्वल है, और मेट्रिक सिस्टम जो आपका यूज़ होता है अब उसमें किसके इक्वल है। इंपीरियल सिस्टम जो हमारा ओल्ड सिस्टम है ना, लेकिन कुछ जगह पे अभी तक ये ओल्ड सिस्टम भी यूज़ होता है ना। तो इसीलिए कन्वर्जन टेबल है जिससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 ड्रॉप जो है मैट्रिक सिस्टम में तो किसके इक्वल होता है, 0.06 ml के इक्वल 1 ड्रॉप, और इंपीरियल सिस्टम में 1 ड्रॉप इक्वल होता है 1 मिनिम के। ओके, तो 1 ड्रॉप में 1 मिनिम होगा इंपीरियल सिस्टम में, और 1 ड्रॉप में 0.06 ml होगा मैट्रिक सिस्टम में। क्लियर। 1 टीस्पूनफुल में आपका 4 ml होता है हमारे मैट्रिक सिस्टम में, और 1 टीस्पूनफुल में 1 फ्लूइड ड्रैकम होता है आपके इंपीरियल सिस्टम में। तो 1 फ्लूइड ड्रैकम इज इक्वल टू 4 ml, है ना। 1 डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml पढ़ते हो, और ये 1 डेजर्ट स्पूनफुल अगर हम देखें इंपीरियल सिस्टम में तो 2 फ्लूइड ड्रैकम हो जाएगा। क्लियर। फिर कह रहे 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml होता है मीट्रिक सिस्टम में, अगर इंपीरियल सिस्टम में देखोगे तो 4 फ्लूइड ड्रैकम हो जाएगा। 2 टेबल स्पूनफुल में आपका 30 ml होता है मीट्रिक सिस्टम में, क्योंकि 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml तो 2 में 30 हो जाएगा, और 30 ml में आपका 1 फ्लूइड आउंस में भी 30 ml होता है, तो ये इंपीरियल सिस्टम में हो जाएगा 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 30 ml, और 1 फ्लूइड आउंस को आप 2 टेबल स्पूनफुल भी कह सकते हो, है ना। फिर आपका 1 वाइन ग्लास फुल 60 ml होता है जो आपका 2 फ्लूइड आउंस के बराबर हो जाएगा। ओके, 1 टी कप फुल में 120 ml होता है जिसका मतलब 4 फ्लूइड आउंस हो जाएगा। 1 टम्बलर फुल में 240 ml मतलब कि 8 फ्लूइड आउंस। ओके, तो इम्पोर्टेंट है ये सारे जो है आपके टेबल की सारी चीज़ें, मतलब जितना भी मैंने लिखा हुआ है ना सारा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में मतलब क्वेश्चन बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 ड्रॉप इज इक्वल टू। तो 1 ड्रॉप किसके इक्वल है, 0.06 ml, 0.8 ml, 0.4 ml या 15 ml। तो 1 ड्रॉप में आपका 0.06 ml होता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 ड्रॉप इज इक्वल टू हाउ मच ml। तो वैसे ही वही क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शंस अलग है ना। तो इसमें हमने देखा था 0.06 ml देखा था, है ना। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 0.06 इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें अब देखिए ऑप्शन अलग है ना। तो अभी देखिए आप अपने को तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। 0.06 हमने देखा, तो इसमें 0.06 वाला तो है नहीं, तो उसके सिमिलर 0.04 है ना। तो ऑप्शन डी राइट कर देंगे। ओके, तो आप ये मत सोचना कि भाई इसमें ये होता है। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ना, वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, है ना। वहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि भाई इसमें यही होता है, ये ऐसे ही था क्वेश्चन, है ना। तो एग्जाम में कौन आपकी सुनने वाला है ऐसे। तो आपको तो जो है आपके जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग मोस्ट जो मतलब जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है ना वो सेलेक्ट करना होता है। ओके, तो हमेशा ये बात याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेंट ड्रग आर सब्सटेंस हैविंग अ मैक्सिमम डोज ऑफ। तो पोटेंट ड्रग ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनकी मैक्सिमम डोज कितनी होती है? 60 mg, 120 mg, 250 mg, 500 mg। तो पोटेंट ड्रग होते हैं उनमें मैक्सिमम डोज 60 mg होती है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द इंपीरियल वेट सिस्टम। तो फिर से आपका इंपीरियल सिस्टम की बात हो गई। कह रहा हाफ स्क्रैपल रिप्रेजेंट। तो मैंने आपसे कहा था ना कि हम तो 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स पढ़ रहे हैं, एक एग्जाम में हाफ स्क्रैपल पूछा हुआ था, तो हमने पढ़ लिया 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन, तो हाफ स्क्रैपल में आपका कितना 10 ग्रेन्स हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 10 ग्रेन्स होता है। तो ये दिल्ली में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 ग्रेन्स। तो वही अवोर्डोपोई सिस्टम पढ़ के आए हैं, है ना। अवोर्डोपोई सिस्टम जिसमें पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट है वेइंग की। तो इसमें 1 आउंस में 437.5 ग्रेन हमने देखे थे, है ना। एपोथेकेरी सिस्टम जिसे ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं, इसमें ग्रेन स्टैंडर्ड यूनिट होती है और इसमें 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन होते हैं। तो आपसे हाफ स्क्रैपल पूछा हुआ था, हाफ स्क्रैपल में इसका भी हाफ कर दो, 10 ग्रेन्स हो जाएंगे। 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स होते हैं, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं, 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू। तो किलोग्राम कितने पाउंड के इक्वल है? तो अब आपका ये मेट्रिक सिस्टम में आता है जिसमें किलोग्राम जो है स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग की जो होती है किलोग्राम होती है, किसमें? मैट्रिक सिस्टम में, है ना। मैट्रिक सिस्टम में जो आपकी वेट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट हमारी क्या होती है? किलोग्राम होती है। और कैपेसिटी के लिए मैंने आपको लीटर बताया, किसमें? मैट्रिक सिस्टम है जो इंडियन फार्माकोपिया में यूज़ होता है वेट एंड कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए, है ना। तो 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? तो याद रखना 2.5 पाउंड है, 3 पाउंड या 2.2। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड होते हैं। पाउंड के लिए वर्ड होता है जो आपका 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 LB वर्ड यूज होता है पाउंड के लिए। ओके, तो जो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो यही लिखा हुआ है भाई, वेट के मेजरमेंट के लिए आपके अब मैट्रिक सिस्टम की बात हो रही है। 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड, 1 आउंस में 30 ग्राम होते हैं, 1 पाउंड में 450 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 15 ग्रेन। देखिए 1 ग्राम जो है उसमें 15 ग्रेन होते हैं और 1 ग्रेन जो है उसमें आपके 60 mg होते हैं। या फिर आपको कभी आप कैलकुलेशन करोगे ना तो ये 65 mg भी हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन देखा था मैंने उसमें ना 65 mg से ही कैलकुलेशन में आंसर निकल के आ रहा था ना। तो ठीक है, तो ये 60 mg है, कहीं से आपको 65 mg भी मिलेगा। तो 1 ग्राम में आपका 15 ग्रेन हो जाएगा और 1 ग्रेन में 60 mg या 65 mg। ओके, है ना। वेट के मेजरमेंट के लिए आपके मैट्रिक सिस्टम की बात हो रही है। कैपेसिटी के लिए स्टैंडर्ड यूनिट आपकी क्या होती है? लीटर होती है। तो आपका जो है इसमें 1 क्वार्ट में 100 ml होता है, 1 पिंट में 500 ml होता है ना। हमने पढ़ा था जो है 1 क्वार्ट में जो हम पढ़ रहे हैं कि 1000 ml है, 1 पिंट में 500 ml है, 1 फ्लूइड में 30 ml होता है। तो हमने देखा था 1 फ्लूइड में 30 ml मतलब कि 2 टेबल स्पून फुल, है ना। तो 1 जो है आपका फ्लूइड में 30 ml होता है, ध्यान रखना है। 1 फ्लूइड ड्रैकम में 4 ml होता है ना। 1 ml में 15 मिनिम्स होता है। 1 ml इज इक्वल टू 15 मिनिम और 1 मिनिम इज इक्वल टू 0.06 ml जो 1 ड्रॉप होता है ना। एक ड्रॉप में कितने देखे थे? 0.06 ml देखे थे, जो किसके इक्वल है? 1 मिनिम के। और 1 मिनिम में 15 जो है 1 ml में 15 मिनिम है, याद रखना है। 1 ml इज इक्वल टू 15 मिनिम्स। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट देखिए, ये मिनिम्स वाला ml वाला पे क्वेश्चन बना हुआ है। ड्रॉप वाला तो बहुत बार ये पूछा हुआ है और ये फ्लूइड आउंस वाला बहुत बार एग्जाम में आया।
और फ्लूइड रैकम वाला भी, मतलब ये सारे ही इंपॉर्टेंट, मैं कह रही हूँ आपको जितनी भी बातें मैंने लिखी है ना वीडियो में, सारी ही मेन पॉइंट्स ही जो है मैंने लिखे हुए हैं। ओके, अब देखिए 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू, तो कितना ml बताया 1 फ्लूइड आउंस में, 30 ml, 20 ml, 25, 50, तो 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू 30 ml, ऑप्शन ए है ना। नेक्स्ट है एन आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज़ अ सेम, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्या सेम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कि आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज़ अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, pH एज ब्लड, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होगा, फ्लूइड प्रेशर, तो इनका ना ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ब्लड के जैसा होता है। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है 132 पाउंड को किलोग्राम में, LB पाउंड के लिए यूज़ करते हो, तो मैंने बताया था 1 किलोग्राम में कितना पाउंड बताया आपको, 2.2 पाउंड बताया ना, है ना। तो आपको पाउंड को कन्वर्ट करना है, तो 2.2 पाउंड जो है वो 1 किलोग्राम हो गया, तो 1/2.2 मल्टीप्लाई कर दो 132 से। अब इसको कैलकुलेट कर लो, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, तो 660 आ जाएगा, 60 किलोग्राम आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। ओके, तो ये कन्वर्जन जो है आपको ये पता होना चाहिए कि देख कई बार ना बिल्कुल सिंपल बेसिक ही क्वेश्चन निकल के आ जाता है, तो ये फॉर्मूलाज जितने भी फॉर्मूलाज हैं, तो ये फॉर्मूलाज आप अलग से जो है अपना पेपर लेके उसमें लिख लेना और अपना स्टडी टेबल पे चिपका लेना। ओके, नेक्स्ट है 1 फ्लूइड आउंस वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो 1 फ्लूइड आउंस में कितना ml होता है, वही है मैंने अभी आपको बताया था 45, 60, 50 या 30, क्या बताया था, ऑप्शन डी 30 ml। ओके, तो देखिए 1 टीस्पून फुल में 4 ml होता है, याद रखना है बहुत, मतलब कि मैं बता नहीं सकती कितना इंपॉर्टेंट है ये। 1 डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml होता है, 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है, 1 वाइन ग्लास फुल में 60 का डबल कर 30 का डबल कर दो आप 60 ml, 1 टी कप फुल में आप 60 का डबल करो 120 ml, है ना। अब 1 टम्बलर फुल में 120 को भी डबल कर दो 240 ml। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 टम्बलर फुल इज इक्वल टू, तो अभी हमने देखा 1 टम्बलर फुल में 200 ml नहीं था, 240 ml 250 ml भी नहीं था, 240 ml है। अब 240 ml है, 8 फ्लूइड आउंस है, 10 फ्लूइड आउंस है ना, तो आप इसको आप वैसे देखिए 1 फ्लूइड आउंस है, उसमें मैंने आपको 30 ml बताए, है ना, तो आपके जो है 240 ml में कितने फ्लूइड आउंस होंगे, ऐसे हिसाब लगा लो, है ना, तो आपके 8 फ्लूइड आउंस हो जाएंगे। ओके, तो 240 ml या 8 फ्लूइड आउंस होता है 1 टम्बलर फुल में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 टीस्पून फुल, तो 1 टीस्पून फुल में 4 ml देखा, 1 डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml देखा था, और आपका जो है टेबल स्पून फुल में 15 ml देखा था, और जो है हमारा फ्लूइड आउंस में कितना देखा था 30 ml देखा था, मतलब कि 2 टेबल स्पून फुल, है ना। फिर वाइन ग्लास फुल आया था 60 ml, फिर टी कप फुल आया था 120 ml, लास्ट में टम्बलर फुल में 240 ml देखा था। तो आपसे तो टी स्पून फुल सबसे पहला वाला ही पूछा हुआ है, तो टी स्पून फुल में 4 ml, और किसी किसी ऑप्शंस में आपको ना 5 ml भी मिल सकता है। ओके, बाकी 8 ml आपका जो है जो 1 टी स्पून डेजर्ट स्पून फुल में था, है ना, डेजर्ट स्पून फुल में 15 ml आपका जो है टेबल स्पून फुल में था, 30 ml हमारा 1 फ्लूइड आउंस में था, है ना। जैसे 15 ग्रेन कोरस्पोंड टू, तो 15 ग्रेन्स जो है किस में है, 15 ग्रेन्स जो है ग्रेन्स की बात हो रही है, तो भाई 1 ग्राम में होते हैं, 1 mg में, 10 mg में, 60 mg में, तो मैंने आपको बताया 1 ग्राम जो होता है ना, 1 ग्राम, इसमें तो 15 ग्रेन होते हैं, 1 ग्राम में 15 ग्रेन, और 1 ग्रेन की बात करोगे ना, 1 ग्रेन में 60 mg होते हैं या फिर 65 mg। ओके, तो ये याद रखना, तो आपसे तो 15 ग्रेन मतलब कि 1 ग्राम में होंगे 15 ग्रेन, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। नेक्स्ट है 1 ग्रेन इज इक्वल टू, तो 1 ग्राम में 15 ग्रेन। अब आपसे पूछा 1 ग्रेन, 1 ग्रेन में मैंने आपको क्या बताया था अभी 60 mg, या आपको 65 mg भी मिल सकता है, तो इस ऑप्शन में क्या मिला है 100 mg, तो 1 ग्रेन में 100 mg नहीं होता, 64.75 mg हो सकता है, 50 तो नहीं होता, तो देखिए अभी इसमें आ गया ना ऑप्शंस में 64.78 mg आ गया, तो 60 mg भी आ सकता है आपको, और कैलकुलेशन के लिए आपको कई बार 65 mg भी करना पड़ेगा इसमें, है ना, तो 60 या 65 mg होता है, तो इसमें 64.78 वही 65 के अप्रोक्स ही हो गया, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं तो 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू 1 टी स्पून फुल जो था उसमें 4 ml था, है ना, डेजर्ट स्पून फुल में 8 ml, टेबल स्पून फुल में 15 ml, फ्लूइड आउंस में 30 ml, फ्लूइड आउंस के बाद वाइन ग्लास फुल था 60 ml, फिर आपका टी कप फुल था 120 ml, लास्ट में टम्बलर फुल था 240 ml था,
है ना। आपसे टेबल स्पून फुल पूछा तो आपका जो है 15 ml हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया है आपको, टेबल स्पून फुल में 15 ml हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 1 डेजर्ट स्पून फुल इज इक्वल टू, तो अभी बताया जो 4 ml तो हमारा 1 टीस्पून फुल में था, 8 ml डेजर्ट स्पून फुल में था, 15 ml जो है टेबल स्पून फुल में था, और 60 ml जो है आपका किस में था, वाइन ग्लास फुल में, है ना, क्योंकि वाइन ग्लास फुल आपका फ्लूइड आउंस के बाद आ रहा था। फ्लूइड आउंस में 30 ml, 30 का डबल 60 जो आपका किसका था, वाइन ग्लास फुल का, है ना। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया 8 ml। नेक्स्ट 60 मिनिम्स आर इक्वल टू, देखिए मैंने आपको बताया था 1 ml जो है इसमें 15 मिनिम बताया ना अभी, 1 ml में 15 मिनिम, है ना। तो आपसे पूछा है 60 मिनिम, सिंपल है, 4 ml में कितने मिनिम हो जाएंगे, 60 मिनिम हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6, 4, 8 या 2 बताइए, 4 ml हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है ना। तो अभी ये मैं हमने बताया भाई 1 क्वार्ट में 1000 ml होते हैं, 1 पिंट में 500 ml होते हैं, और 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml, 1 फ्लूइड ड्रैकम में 4 ml, 1 ml में 15 मिनिम, और 1 मिनिम में 0.06 ml, या फिर 1 मिनिम इज इक्वल टू 1 ड्रॉप भी होता है ना। नेक्स्ट है 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच मिनिम, 1 ml में कितने मिनिम है, 1 ml में 30, 15, 1 या 10, तो 1 ml में 15 मिनिम देखे अभी हमने, है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, जो 1 ml इज इक्वल टू 15 मिनिम। तो यही इसमें दोबारा से लिखा हुआ है, 1 क्वार्ट में 1000 ml, 1 पिंट में 500 ml, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml, 1 फ्लूइड ड्रैकम में 4 ml, 1 ml में 15 मिनिम, 1 मिनिम में 0.06 ml या 1 ड्रॉप, है ना। जैसे हाउ मैनी ml आर देयर इन 1 फ्लूइड आउंस, एक फ्लूइड आउंस में कितने ml देखे थे, 30 ml देखे थे। अब ऑप्शन देखिए, 28.35 होगा, नहीं होगा, 64.8 ml नहीं होगा, 29.57 या 31.11 ml। तो 30 ml जो है उसके पास में कौन सी वैल्यू लग रही है, मतलब जो बिल्कुल इसके पास है। तो देखिए ये 31.11 हो गया, 29.57 आपका हो जाएगा ना। तो देखिए इसमें जो है आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे हाउ मेनी फ्लूइड आउंस आर देयर इन 1 गैलन, तो हमने देखा था भाई जो हमारे कैपेसिटी के लिए स्टैंडर्ड यूनिट गैलन होती है, किसमें, जो हमारा इंपीरियल सिस्टम है, ओल्ड सिस्टम है ना, चाहे वो अवोर्डोपोज है चाहे एपोथेकेरी सिस्टम है, तो कैपेसिटी के लिए तो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट गैलन ही होती है। तो एक गैलन में कितने फ्लूइड आउंस मैंने आपको बताए थे, अब याद कीजिए, कितने बताए थे, 100, 180, 150 या 160, कितने, 160, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, है ना। तो कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए हमने देख लिया भाई स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो दोनों में, अवोर्डोपोइस एपोथेकेरिस दोनों में गैलन होती है ना, और बाकी की सारी मेजर्स जो होते हैं वो इसी से डिराइव करते हैं। तो 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस देखे हमने, है ना, और 1 क्वार्ट होता है 1/4 ऑफ गैलन, मतलब कि 40 फ्लूइड आउंस, 1 पिंट 1/8 ऑफ गैलन, मतलब 20 फ्लूइड आउंस, 1 फ्लूइड आउंस में जो है आपका 1/60 ऑफ गैलन हो गया। फिर 1 फ्लूइड ड्रैकम में 1/8 ऑफ फ्लूइड आउंस होता है, 1 मिनिम में 1/60 ऑफ फ्लूइड ड्रैकम होता है, 40 फ्लूइड आउंस में 1 क्वार्ट, मतलब कि 1 क्वार्ट इज इक्वल टू 40 फ्लूइड आउंस, 1 पिंट इज इक्वल टू 20 फ्लूइड आउंस, 1 फ्लूइड आउंस में 480 मिनिम होते हैं। ओके, तो 1 फ्लूइड आउंस में 480 मिनिम होते हैं। ओके, फिर आपका जो है 1 फ्लूइड ड्रैकम में 60 मिनिम। नेक्स्ट है 1000 नैनोग्राम इक्वल्स टू, तो आपका जो है 1000 और नैनोग्राम की बात हो रही है, नैनोग्राम किसके इक्वल है, सेंटीग्राम, ग्राम, किलोग्राम या माइक्रोग्राम, है ना। नैनोग्राम मतलब कि 10⁻⁹ ग्राम, है ना। तो आपका जो इसको आप करोगे 10 जो है -6 निकल के आएगा, तो वो माइक्रो के लिए यूज़ होगा, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा माइक्रोग्राम। नेक्स्ट है हाउ मैनी पिंट मेक 1 गैलन, तो 1 गैलन है उसमें 160 तो आपने फ्लूइड आउंस देखे, है ना। तो कितने जो होते हैं पिंट होते हैं, हाउ मैनी पिंट मेक 1 गैलन, तो 1 गैलन जो है उसमें कितने पिंट होते हैं। देखिए 1/8 ऑफ गैलन हमने क्या देखा था, इज इक्वल टू 1 पिंट, है ना। 1/8 ऑफ गैलन क्या था, 1 पिंट। तो कह रहे कितने पिंट मिलके 1 गैलन बनाएंगे, है ना। तो कितने पिंट, 8 पिंट, है ना। तो 1/8 ऑफ गैलन है आपका 1 पिंट। ओके, तो अभी जो है इसमें जो है आपका हो जाएगा आंसर क्या, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 8। कह रहे कितने पिंट होते हैं 1 गैलन में, तो 1 गैलन में कितने पिंट हो जाएंगे,
8 पिंट, या फिर आप कह सकते हो कि भाई 1 पिंट में आपके जो है 20 फ्लूइड आउंस थे। ओके, तो यही है इसमें। देखिए 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस। देखिए 1/4 ऑफ गैलन 1 क्वार्ट, तो जो है 1/8 ऑफ गैलन 1 पिंट, है ना। फिर आपका 1 फ्लूइड आउंस जो है 1/60 ऑफ गैलन, 1/8 ऑफ फ्लूइड आउंस 1 फ्लूइड ड्रैकम, 1/60 ऑफ फ्लूइड ड्रैकम 1 मिनिम, 1 क्वार्ट में 40 फ्लूइड आउंस, 1 पिंट में 20 फ्लूइड आउंस, 1 फ्लूइड आउंस में 480 मिनिम, 1 फ्लूइड ड्रैकम में 60 मिनिम। ओके, ना तो व्हाट इज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 1:5,000 सोल्यूशन। ओके, तो परसेंटेज आपने स्ट्रेंथ बताना है 1:5,000 सोल्यूशन का, है ना। तो इसको परसेंट निकालने के लिए जो है इसका जो है 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। 150 जो है इसको आप करोगे तो 0.02 हो जाएगा ना, ये 0.02 हो जाएगा ना। हाँ सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 0.02 जो है ऑप्शन डी में दिया। ओके, तो इस टाइप से ना ये भी निकालना आ जाता है, परसेंटेज निकालना। ओके, परसेंटेज स्ट्रेंथ तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1:500 है, 1:600 है, इनको मतलब कि कैसे निकालेंगे हम। ओके, नेक्स्ट है 1 पिंट ऑफ 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन रिक्वायर। ओके, 1 पिंट है किसका, 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन रिक्वायर, तो कितने मतलब 1 ग्राम 4.375 ग्रेन, 87.5 ग्रेन या 700 ग्रेन। ओके, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 87.5 ग्रेन्स आएगा। ओके, तो 1 पिंट में 20 फ्लूइड आउंस होते हैं, ये आपने याद रखना है। 1 पिंट में कितने होते हैं, 20 फ्लूइड आउंस होते हैं। ओके, देखिए 4.375 जो होते हैं, 4.375 ग्रेन्स जो होते हैं एक फ्लूइड आउंस में, वो होता है 1% सोल्यूशन, 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन। तो आपसे सोल्यूशन पूछा है 1% तो सही है, आपसे पूछा है भाई ये तो 1 फ्लूइड आउंस में होता है 4.375, है ना, लेकिन आपसे 1 पिंट पूछा है मतलब कि 20 फ्लूइड आउंस का, तो सिंपल आप 4.375 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो मतलब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4.375 को। देखिए अभी ऑप्शंस में बहुत वेरिएशन है, तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके देखो, है ना। तो 20 को 4 से करोगे तो आपका 80 आएगा, है ना। तो देखिए आप 700 तो पहुंच नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर तो आपका ऑप्शन सी ही बचेगा, है ना। तो ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे इसमें। ओके, तो 4.375 ग्रेन्स जो होते हैं 1 फ्लूइड आउंस में, तो आपका 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन होता है। तो आपसे पूछा था जो 1 पिंट के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 पिंट जो है ना वो आपका 20 फ्लूइड आउंस के इक्वल होता है, ये पता होगा ना तो ही क्वेश्चन निकल के आएगा, है ना। तो 1 फ्लूइड आउंस के लिए आपका जो है 4.375 ग्रेन, तो 20 फ्लूइड आउंस का सिंपल 20 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 पिंट में 20 फ्लूइड आउंस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन रिक्वायर, है ना। तो 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% के लिए मैंने आपको बताया 4.375 ग्रेन इन, ये 1 फ्लूइड आउंस में रिक्वायर होता है 1% सोल्यूशन के लिए। तो बिल्कुल सिंपल ये वाली लाइन है 4.375 ऑप्शन बी में दिया है ना। देखिए कितने मतलब कि क्वेश्चन जो ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने थोड़ा सा अगर आप रिवीजन नहीं करा हुआ, सिंपल एक बार ही पढ़ा हुआ है, तो बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है एग्जाम टाइम पे, इसलिए रिविज़न ज़रूरी होता है। ओके, तो ये मैंने आपको बता। नेक्स्ट है 1% वेट पर वेट डेक्सट्रोज मीन। तो कह रहे 1% वेट पर वेट का मतलब क्या है। 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml नहीं आएगा क्योंकि दोनों है, वेट पर वेट है, वेट पर वॉल्यूम होता है ना तो ml आता है, नहीं आएगा। 1 मोल वाला भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि वेट पर वेट पूछा है ना। ओके, जैसे हाउ मच डेक्सट्रोज इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 10% सोल्यूशन। देखिए 1% सोल्यूशन के लिए क्या था 4.375, है ना, ग्रेन्स जो है 1 फ्लूइड आउंस में वो 1% वेट पर वॉल्यूम के लिए थे। तो आपसे 10% के लिए पूछा है तो सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, है ना। तो 43.75 जो किसके सिमिलर है 44 के, तो आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, है ना, 44 ग्रेन। ओके, तो ये लिखा है 4.375 ग्रेन होते हैं 1 फ्लूइड आउंस में, रिक्वायर्ड होते हैं 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन के लिए। इसको 10 का पूछा, 10% आपने बनाना, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करो और आंसर निकल के आएगा, सिंपल है।
जैसे नंबर ऑफ ग्राम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 8 फ्लूइड आउंस, आउंस मतलब 8 फ्लूइड आउंस ऑफ 6% सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, कितने ग्राम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 8, अब आपसे ना ग्राम में पूछा हुआ है, तो इसने ना इन्होंने ऑप्शन में देखिए आपको क्वेश्चन में हिंट भी दे दिया कि भाई 35 ग्राम 8 फ्लूइड आउंस में आपका 1% सोल्यूशन बनाएंगे, 35 ग्राम 8 फ्लूइड आउंस में, है ना। तो आपको पूछे हैं ये 1% के लिए है, आपसे 6% के लिए पूछा है, सिंपल तो आप 1% के लिए 35 ग्राम है 8 फ्लूइड आउंस में, तो 35 को सिंपल आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 6% का निकल के आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, तो देख लो ऑप्शन, तो 6 5 30 0 3 तो आपका हो जाएगा 210, है ना। ये ऑप्शन जो है ए निकल के आ जाएगा 210 ग्राम्स, है ना। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज इज नीडेड टू 5 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन। ओके, तो 1% सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो 1% है, लेकिन जो 5 फ्लूइड आउंस के लिए कितना क्वांटिटी ग्रेन्स में बता रखा है, तो 4.375 हमने ग्रेन देखे थे 1 फ्लूइड आउंस में जो है 1% सोल्यूशन के लिए, है ना। तो ये हम देख चुके हैं, तो हमें तो अभी क्या करना है 5 फ्लूइड आउंस का देखना है, तो 4.375 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। तो ये इसको करोगे 4 5 या 20, तो 20 के आसपास आपकी वैल्यू 22 ही दी हुई है आपको। मतलब इसमें जो ऑप्शंस में ज़्यादा वेरिएशन होता है ना, तो कैलकुलेशन में ना अप्रोक्सीमेट लगा के कर सकते हो। जैसे 4.375 को मैंने 4 ही मान लिया, उसको 5 से करा 20 आया, तो आप देखिए ऑप्शन देखिए 100 तो आ नहीं सकता, 50 भी बहुत ज़्यादा दूर हो गया, 5 बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो 22 ही आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट, जो KMnO4 होता है ना, KMnO4 की बात हो रही है, इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 पिंट दिया आपको ऑफ 1 in 500 सोल्यूशन। ओके, तो 1 पिंट का मतलब क्या हो गया आपका 20 फ्लूइड आउंस हो गया, है ना। तो आपसे ग्रेन्स में ये आंसर पूछा है, ठीक है ठीक है। तो आपका 1 in 500 के लिए, जो आप 1% के लिए देखते हो ना, वो तो 1 in 100 है, 1 in 100 का मतलब 1% है। अब 1 in 500 का मतलब क्या आपका कितना परसेंट है ये, तो इसको करोगे तो 0.2% आएगा, है ना। तो आपको 0.2% के लिए निकालना है। आपको 1% के लिए आप क्या पढ़ते हो 4.37.5 ग्रेन इन 1 फ्लूइड आउंस। अब आपको 1 फ्लूइड आउंस किसी का 20 फ्लूइड आउंस में निकालना है ना। तो आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। फिर आपको परसेंट में भी वेरिएशन करना है, क्योंकि ये तो 1% का हमें दिया है। हाँ मतलब कि जो हमारा आता है 4.375, तो हम 1% का निकालते हैं, लेकिन हमें परसेंट भी 1 in 500 निकालना है। ओके, तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए आ जाएगा 17.5 ग्रेन्स। ओके, तो बाकी देखिए इसमें लिखा हुआ है, तो इसको ना जो है ग्रेन्स में निकाल रखा है। ओके, तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। 35 जो ग्राम है 8 फ्लूइड आउंस में 1% के लिए, तो आप इसको जो है 1% के लिए तो आप इसका पहले परसेंट चेंज करेंगे, 8% के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर जो है आपका इसमें आप कैलकुलेट कर लेना है 17.5 जो है आपका ग्रेन्स निकल के आ जाएगा आंसर। ओके, और फिर भी कुछ क्वेरी होती है तो कमेंट कर देना, मैं आपको अलग से समझा दूंगी। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू मेक 600 ml ऑफ 40% अल्कोहल। तो अल्कोहल डाइल्यूशन से क्वेश्चन है, तो आपको ना इसमें क्या होता है निकालने के लिए देखिए आपको क्या 95% अल्कोहल का क्वांटिटी निकालना है ना। क्वांटिटी ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू मेक, कितना बनाना है आपको 600 ml बनाना है 40% अल्कोहल का। ओके, तो ऑप्शंस देख लीजिए इसके, तो देखिए इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 242.63 ml हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो है फॉर्मूला आता है वॉल्यूम रिक्वायर्ड जो है 600 ml इंटू परसेंट रिक्वायर्ड 40 बाय परसेंट यूज। ओके, तो ये होता है आपका फॉर्मूला। ओके, तो इससे आप लोग निकालते हो, तो इसको आप सोल्व करोगे ना। देखिए अभी देखिए आपको ना वैल्यू ना बहुत ज़्यादा पास दी हुई है, तो ऐसे केस में हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ता है। अगर बहुत दूर दूर होती ना, तो इस 95 को आप 100 मान के भी अपना आंसर निकाल के आप देख लेते कि अगर वैल्यूज़ में वेरिएशन होता है ऑप्शंस में, लेकिन वेरिएशंस नहीं है, जो थोड़े से क्लोज है, तो इसमें आपको ना थोड़ा सा सोल्व भी करना पड़ेगा इसको। ओके, तो 252.63 ml हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए आपका जो क्या फॉर्मूला बनता है
वॉल्यूम रिक्वायर्ड हमारा 600 ml है, और परसेंटेज ऑफ एल्कोहल रिक्वायर्ड 40 है, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल यूज्ड हमारा 95 है। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर एल्कोहल टू बी यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट रिक्वायर्ड बाय परसेंटेज यूज्ड। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है तो वो याद रखना है वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल टू बी यूज्ड वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय परसेंट यूज्ड। ओके, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ 80% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड, तो वही है कितना 80% कितना रिक्वायर्ड है, क्या बनाना है 1 लीटर बनाना है 500, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड 1 लीटर, आंसर ml में तो इसको ml में कन्वर्ट कर लो, वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय परसेंट यूज्ड, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर अल्कोहल टू बी यूज्ड ऐसे निकालेंगे वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय परसेंट यूज्ड, है ना। तो आप इसको जो है अभी कर लेंगे तो इसको करेंगे तो 125 आ जाएगा ना, तो 625 आपका मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा। बाकी सोल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, इजी कैलकुलेशन है ये, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल, वही क्वेश्चन है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल, तो वही लगाओ वॉल्यूम रिक्वायर्ड परसेंट रिक्वायर्ड बाय परसेंट यूज्ड, तो ये 95 होगा। लेकिन ऑप्शंस देखिए थोड़े डिफरेंट है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग जो है कर सकते हो, इसको 100 मान लो, 95 को 100 मान लोगे तो जो हमारी कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगी। तो ये हमारा 100 आया, तो ये हमारा आंसर किसके पास है 105 के पास है ना, क्योंकि 50 तो बहुत अलग हो गया, 150 और 80 भी मतलब ज़्यादा कम हो गया, तो हमारा 105 ml हो जाएगा। ओके, बाकी आप वैसे ही करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट है हाउ मच ऑफ 7% सोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 1 in 100 सोल्यूशन, है ना। तो 1 in 100 का मतलब तो 1% हो गया, तो वही लगाओ क्या कहते हैं कि वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय परसेंट यूज्ड। तो इसको आप सोल्व कर लो, तो देख लो ऑप्शंस देख लो, तो कौन सा आपको लग रहा है कि 0.06 ml आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो अगर मतलब वैसे तो इजी कैलकुलेशन है, सोल्व कर लोगे, 7 को सिंपल डिवाइड करना है, बट आप एक बार ऑप्शंस देखोगे ना तो आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 2.8 आएगा, बिल्कुल आएगा ही नहीं। 7 ml आ सकता है, कहाँ से आएगा 35.71 आ जाएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अभी जो है आगे प्रूफ स्पिरिट का क्वेश्चन आएगा, तो प्रूफ स्पिरिट के बारे में लिखा हुआ है ना। देखिए प्रूफ स्पिरिट के बारे में जब आप पढ़ते हो एज पर IP 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम इथेनॉल जो होता है प्रूफ स्पिरिट होता है। एज पर IP 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम इथेनॉल क्या होता है प्रूफ स्पिरिट, और एज पर USP 50% वॉल्यूम पर वॉल्यूम इथेनॉल जो होता है प्रूफ स्पिरिट होता है। ओके, तो कैलकुलेटिंग प्रूफ अल्कोहल प्रूफ स्पिरिट को कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, जो भी आपको अल्कोहल की स्ट्रेंथ दे रखी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना 1.753 से, 1.753 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, फिर उसमें ना 100 माइनस करना है, तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो पॉजिटिव आएगी तो आपका ओवर प्रूफ होगा, अगर वो वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वो आपका अंडर प्रूफ होगा, है ना। तो ऐसे आपने ना प्रूफ स्पिरिट जो है वो ऐसे जो आपने कैलकुलेट करनी है, अभी आगे क्वेश्चंस में कैलकुलेट करनी है, इसलिए जो मैंने आपको पहले ये बता दिया, है ना। तो अब देखिए कन्वर्ट करना है आपने 79.87% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल, तो अल्कोहल की स्ट्रेंथ दे रखी है ये 79.87%, तो इसको मल्टीप्लाई करना था 1.753 से मल्टीप्लाई कर रखा था, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से आप 100 माइनस करके देखो, वैल्यू पॉजिटिव आती तो ओवर प्रूफ, नेगेटिव आते तो अंडर प्रूफ, तो इसमें सारे ओवर प्रूफ मतलब कि वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो आपने क्या करना है इसको करके देखना है ना। तो इसको आप देखिए कैलकुलेट करोगे तो आपका ये अप्रोक्स जो है क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना 40 डिग्री ओवर प्रूफ आ जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें जो है 1.753 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 140.01, तो इसमें 100 माइनस कर दोगे तो 40 ओवर प्रूफ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट 80%, वही 80% कन्वर्ट करना है, तो वही है कि भाई अल्कोहल की स्ट्रेंथ जो है इसको 1.753 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद आपने क्या करना है इसमें से 100 माइनस कर दो, पॉजिटिव आएगा तो ओवर प्रूफ, नेगेटिव आएगा तो अंडर प्रूफ, है ना। तो ये 80% तो आपका 79 इसके जैसा ही हो गया, तो वही आएगा 40, तो ये ओवर प्रूफ ही आएगा हमारा, है ना, हमें पता है क्योंकि हमने ये कैलकुलेशन इसमें करा है, तो 40.24 आपका ओवर प्रूफ आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, तो ये ऐसे कर लेना है। नेक्स्ट है 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, और आप एक फॉर्मूला आपको जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जो कन्वर्ट करना होता है ना, तो वो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए,
है ना। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, तो ये आपके पास ऑप्शंस है। तो इसमें देखिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि 9 डिग्री सेल्सियस जो होता है 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 करेंगे। तो आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करा है, तो 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री जो है आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना, सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, तो ये 30 वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आ जाएगा। ओके, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेना। 9 जो है आपका ये डिग्री सेल्सियस की जगह पे 30 रख देंगे आप लोग। ओके, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160, तो इसको आप सोल्व कर लेना। ओके, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना, है ना। तो इसलिए मैं कह रही थी आपको कि ना आप इनको ना एक पेपर पे लिख के पेस्ट कर लीजिए, इसलिए कह रही थी क्योंकि ना दिमाग से निकल जाते हैं। तो 9 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 आएगा, है ना। तो आप इसको किसी बुक में ना आपको अलग तरीके से मिल जाएगा, भाई डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इस 9 को ना इधर ले जाएंगे, तो इस टाइप से। तो मतलब फॉर्मूला तो बाकी वही है, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट क्वांटिटी ऑफ 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल आर टू बी मिक्स टू मेक 800 ml ऑफ 65% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया। ठीक है, तो मैं एक बार ही आपको जो है ये क्वेश्चन जो है अच्छे से करके दिखा देती हूँ। ओके ओके जगह मिल गया हमें। देखिए पहले तो आपने क्या करना है, एलिगेशन मेथड लगेगा इसमें। तो आपने हायर परसेंटेज रखना है पहले, फिर आपने यहाँ पर लोअर परसेंटेज रखना है, फिर यहाँ पर आपने रिक्वायर्ड परसेंटेज रखना है। अब इसको इसमें से माइनस करना है तो 30 आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को जो वैल्यूज़ आई है इनको ऐड करना है, 50 आ गया, है ना। अब देखिए व्हाट क्वांटिटी ऑफ 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर वॉल्यूम अल्कोहल आर टू बी मिक्स टू मेक 800 ml, है ना। आपने 800 ml बनाना है 65% का। तो अब आप जब 95 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये 800 पहले ऊपर रखिए, नीचे रखिए 50 जो ऐड हो के आया था, और जो आपने इसका निकालना है तो इसके सामने वाला 20 यहाँ रखेंगे। अब अगर आपने 45 का निकालना है तो ये जो 800 है इसके नीचे 50 तो रखेंगे ही, बाकी जब इसका निकालेंगे तो इसके सामने वाला 30 रखेंगे। ओके, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। 5 इसको 4 से कर दीजिए, ठीक है। तो 8 4 32, है ना। 320 कौन से वाले का आया, ये इस 95% का 320 आया, है ना। और इसका जब आप करेंगे, ठीक है, तो जो है ये आ जाएगा 480 किसका आएगा, इस वाले का 45 वाले का। तो 320 आया 95 वाले का। तो आप ऑप्शन देखिए 320 जो है 320 जो फर्स्ट वाले 95 का एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में 320 ml ऑफ 95% एंड 480 ml ऑफ 45% अल्कोहल। ओके, तो देखिए अगर थोड़ा सा भी आपने गलत करा तो देखिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मत टिक करना, क्योंकि देखिए इसमें बस थोड़ा सा अलग ही कर रखा है कि भाई 320 इधर लिख रखा है, लेकिन जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ना इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। और ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो गया। रिसेंटली 2023 में भी जो पेपर हुआ ना उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन और एज इट इज यही क्वेश्चन उठ के आता है, सेम टू सेम क्वेश्चन। GPAT में आ गया, फार्मासिस्ट एग्जाम में आ गए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको आना ही चाहिए क्वेश्चन, तो है ना। एम्स का आया था कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, एम्स वाला हुआ था ना, उसमें भी एज इट इज क्वेश्चन आया था। पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का मैंने लिखा हुआ उसमें आया था, है। और आपका GPAT में तो रिपीट हो ही रखा है पहले। ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना होता है, -0.52 डिग्री सेल्सियस, -52 डिग्री सेल्सियस, 0.52 डिग्री सेल्सियस, 0.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है माइनस कितना होता है 0.52 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इन इंडिया 100 प्रूफ स्पिरिट अल्कोहल कोरस्पोंड्स टू। तो देख लीजिए ऑप्शन 57.1% वेट पर वॉल्यूम, 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम, 50% वेट पर वॉल्यूम या 50% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन बी 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम क्या होता है 100 प्रूफ स्पिरिट अल्कोहल, 57.1% वॉल्यूम पर वॉल्यूम। ओके
जैसे 1 mg इज इक्वल टू, तो इस टाइप के ना सिंपल से कन्वर्जन्स भी पूछ लेते हैं बहुत बार। देखिए 1 mg है, मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है, सारी की सारी वैल्यूज़ माइक्रोग्राम में दी हुई है। अब मिलीग्राम को जब आप माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे ना, है ना, तो मिलीग्राम तो आपका 10⁻³ ग्राम होता है और माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम होता है ना। तो आपका देख लीजिए अब इसमें क्या आ जाएगा, तो मिलीग्राम में 50 वाला तो ऑप्शन होगा नहीं ना, तो 100 हो सकता, तो आपका जो 1000 ही हो जाएगा, है ना, 1000 और माइक्रो मतलब 10⁻6, तो इसको करोगे तो 10⁻3 निकल के आ जाएगा, 10⁻3 आपका मिलीग्राम होता है, तो ये ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 1000 माइक्रोग्राम, है ना। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 इज इक्वल टू, ये भी देखिए दिल्ली में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपसे बस वही इसको परसेंट बनाना है, तो सिंपल आपने क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 को 0 पॉइंट क्या बन जाएगा, इसको करेंगे अपन जो 0.25 है ना, 0.25, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट व्हाट शुड बी डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ए वॉल्यूम ऑफ 15 ml, मास ऑफ 42 ग्राम। अब आप कहोगे इतना सिंपल, मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ही तो होता है, मास दे रखा है 42 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 15 ग्राम। तो देखिए प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए किस में पूछा हुआ था, ड्रग इंस्पेक्टर के एक एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन भी नहीं है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको देखिए कई बार तो फॉर्मूला ही दिमाग से निकल जाता है कि भाई डेंसिटी का फॉर्मूला ही क्या था, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, मतलब कि इसको कैलकुलेट कर लो। तो देखिए अभी वैसे आप इसको कर लोगे, पर ऑप्शन देखो कि भाई इसको करोगे तो पॉइंट में तो आएगा नहीं, तो पॉइंट वाले तो वैसे ही काट दो, और इसको जब करोगे तो 650 भी नहीं आ सकता, तो ये भी काट दो। तो आंसर तो देखिए आपको ऑप्शन सी वैसे ही आ गया, बिना कैलकुलेट करे ही आ गया ना। जैसे पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो पोसोलॉजी किसकी स्टडी है ये बताना है। पॉइजनस ड्रग की स्टडी करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग को भी नहीं पढ़ते, डोज को पढ़ते हैं, भाई कितनी डोज देनी है बच्चों को कितनी डोज दे, भाई डिफरेंट हमारे जो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलेज वगैरह जो होते हैं, डोज को कैलकुलेट करने की स्टडी को पोसोलॉजी कहा। डोज देखिए डोजेस फॉर्म मत कर देना, क्योंकि ऑप्शंस घुमा फिरा, मतलब कि पेपर जो होता है आपके ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं, आपको डोजेस फॉर्म भी मिल सकता है। तो डोज की स्टडी कर रहे हैं, ना कि डोजेस फॉर्म की, है ना। तो ऑप्शन सी हो गया। जैसे पोसोलॉजी डील्स विद, फिर से पोसोलॉजी पूछ लिया। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग नहीं, बायो अवेलेबिलिटी नहीं, डोजेज ऑफ ड्रग, डोज कितनी डोज है, नेचर भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो अभी डोज को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज पढ़ते हो। कैलकुलेशन ऑफ डोज फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की डोज को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, उनको जो है वो भी इसमें ही हम लोग पढ़ लेते हैं, ओके। तो देखिए पर ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, ओके, तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके।